अमेरिका और ईरान में सीज फायर अब भी कायम। अगले मामला तय कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा 47 बरस में पहली बार दोनों ममालिक के वफूद आमने सामने बैठे। फरीकैन ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल का किरदार तारीख में सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी होगी या नहीं, अमरीकी सदर की डेडलाइन खत्म। ट्रंप का कहना है कि नाकाबंदी का मकसद ईरान को तेल बेचने से रोकना है। जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या वहां से निकलने की इजाजत नहीं होगी। तेहरान अब मुज़ाकरात की मेज पर आए या नहीं, हमें कोई मसला नहीं। ये वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। चिल्लास में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, डीएसपी समेत 3 एहलकार जख्मी। हमलावरों की तलाश जारी। और PSL 11 में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा। सुल्तान्स का ज़ल्मी के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुहासरा आबने हुर्मुज़ के मशरिक में खलीज ओमान और बुहेरा अरब तक नाफिज होगा। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज का रुख मोड़ देंगे या कब्जे में ले लेंगे। अमेरिकी फौज ने हिदायत जारी कर दी। कहा किसी भी परचम का जहाज हो, सब पर अहकामात लागू होंगे। गैर जानिबदार जहाज अब भी तलाशी और मुआयने के बाद सफर जारी रख सकते हैं। इंसानी हमदर्दी की तरसीलात को मुआयने के बाद इजाजत दी जाएगी। जो जहाज ईरान ना जा रहा हो या ईरान से ना निकला हो, वो सफर कर सकते हैं। अमरीका खबरदार, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। फौजी जहाज करीब आए तो सख्त एक्शन लेंगे। ईरानी फौज का 2 टोक ऐलान। कहा ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान को की बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। जहाजों की नकलो हरकत पर अमरीकी पाबंदियां बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ करार। अमरीका हमें ना आजमाए, किसी भी गलती पर बड़े रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ की वार्निंग। व्हाइट हाउस के करीब पेट्रोल पंप्स की लोकेशन शेयर कर दी। कहा तेल की मौजूदा कीमतों से फायदा उठाया जाए। नाम नहाद नाकाबंदी के बाद $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल को याद करेंगे। आबने हुर्मुज़ पर फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का मशवरा। कहा उम्मीद है दोनों ममालिक जंगबंदी बरकरार रखेंगे। बरतानवी वजीर आजम ने भी आबी गुजरगाह की नाकाबंदी की मुखालिफत कर दी। बोले जितना भी दबाव आ जाए जंग में शामिल नहीं होंगे। फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राबता। मुश्तरका इक़दामात पर मुशावरत। आबने हुर्मुज़ पर समुद्री आमदरफ्त की बहाली इंतहाई जरूरी। लबनान में आग लगाकर मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाब नहीं देखा जा सकता। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क वजीर खारजा का आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिफारतकारी पर जोर। नाकाबंदी के लिए हमसे कोई राबता नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम की वजाहत। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान फिर मुतहरक। वजीर आजम का रवां हफ्ते सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ तुर्किया भी जाएंगे। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत का इम्कान। वजीर आजम से जापानी हम मनसब की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वजीर आजम ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। क़याम अमन के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी रहने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद। बातचीत की अगली नशिस्त के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। फरीकैन पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रखें। आसियान मुमालिक का पाकिस्तान की कोशिशों पर खिराज तहसीन। कशीदगी में इजाफे के इकदामात से गुरेज पर जोर। इलाकाई मुमालिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए कोशां। दोनों जानिब से सख्त बयानात के बावजूद सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर चंद रोज में मुतवक्के है। जंग बंदी में तौसी के लिए भी राबते बरकरार हैं। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू। अब्बास अरागची ने कतरी हम मनसब से भी फोन पर बात की। जंगबंदी की सूरत हाल और मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। कहते हैं मुफाहिमती याददाश्त से चंद कदम दूर थे। अमरीका की हद से ज्यादा शराइत और पल पल बदलते मौक़िफ़ की वजह से मुआहिदा नहीं हो सका।
वाशिंगटन को समझ लेना चाहिए, दुश्मनी करोगे तो मजीद दुश्मनी पैदा होगी। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से तारीख साज बातचीत हुई। जेडी वेंस का फिर एतराफ, अमन के लिए शानदार कोशिशों पर खिराज तहसीन। नायब अमरीकी सदर वापस वतन पहुंच गए। अमरीका सख्त गिर रविश तर्क कर दे, खुद को आका समझना छोड़ दे, हमारे हुकूक का एहतराम किया जाए तो रास्ता निकल सकता है। ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। अमन का पैगाम बयान करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। पॉप ल्यू का सदर ट्रंप के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मेरी बातें हरगिज किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। मुबारक है वो लोग जो सुलह कराते हैं। जहां तक मुमकिन हो जंग से बचने की राह इख्तियार करें। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 6,600 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,60,591 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी बुरा हाल। भारत, जापान, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई में मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा इजाफा। अमरीकी क्रूड 104 और बरतानवी क्रूड $102 फी बैरल पर ट्रेड। फिच की जानिब से पाकिस्तान की आउटलुक रेटिंग बरकरार। माली नज़्मो-ज़ब्त, मुआशरी इस्तेहकाम में बेहतरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम मुआशरी इस्लाहात का अहम सहारा। $1.2 अरब की किस्त मंजूरी का इम्कान। चिल्लास के इलाके थोर में पुलिस टीम पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अहलकार शहीद, DSP समेत 3 जख्मी, हालत तशवीशनाक। हुकाम के मुताबिक पुलिस टीम अफयून की फसल तल्फ करने में मसरूफ थी। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई, हमलावरों की तलाश जारी। सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और जिला नीलम आजाद कश्मीर से है। सोशल मीडिया ऐप्स पर रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल की गई। मुल्जिमान का एतराफ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुना दी गई। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन इल्जामात, मुसलसल अदम पेशी पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद बरहम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी का 19 अप्रैल को मर्दान के रेलवे ग्राउंड में जलसे का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का साल के आखिर तक FIA को मुल्क की बेहतरीन एजेंसी बनाने का ऐलान। बोले, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी नैब बनकर रह गई। सर्विस स्ट्रक्चर समेत इदारों की खामियों को दूर करेंगे। हार्ड स्टेट पॉलिसी में FIA का बुनियादी किरदार है। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वालिदैन से ताउन की अपील। वायरस के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। हंगू में टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी गई। 1 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। बलोचिस्तान में अफसरान की फील्ड में मौजूदगी जांचने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। अफसरान की लाइव लोकेशन हाजिरी का निजाम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। वजीर आला बलोचिस्तान का जारी मंसूबों को जून से कबल मुकम्मल करने का हुक्म। असम्बली इजलास से खिताब में कहा, सरेआब रोज वाक़े की इंक्वायरी हो रही है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुनशियात के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की 2 साल की कारकर्दगी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का सर्वे जारी। मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा। 69% अवाम का क़यादत पर इत्मीनान का इजहार। 65% शहरियों ने सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करार दे दिया। 55% का वोट देने का आज़म। 32% ने परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग करार दे दी। सर्वे में अवामी जज्बात और सियासी रुझान का जायजा। सुथरा पंजाब मुहिम 33% पसंदीदगी के साथ सरफहरिस्त। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इनेकाद पाकिस्तान की अहम कामयाबी। पूरी दुनिया को हमारी अहमियत का अंदाजा हो गया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करते हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मार्का हक में शिकस्त के बाद से भारत बौखलाहट का शिकार है।
कराची में मैट्रिक इम्तिहानात, नवीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा आउट, मुकर्रर वक्त से आधा घंटा पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। बेहतरीन इंतजामात के दावे भी झूठ साबित, तालिबात चटाई पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान, गुज़श्ता इवेंट की निस्बत 10% इजाफा कर दिया गया। मजमूई प्राइज मनी $79 लाख से बढ़कर $87,64,000 कर दी गई है। चैंपियन को $23,40,000 मिलेंगे। रनर अप को $11,70,000 दिए जाएंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 12 जून से इंग्लैंड में होगा। और एक तीर से 2 शिकार, टाइटल भी जीता, टॉप पोजीशन भी छीन ली। यानिक सिनर ने कार्लोस अल्काराज को शिकस्त देकर मॉन्टे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। यादगार कामयाबी ने चैंपियन को वर्ल्ड नंबर 1 बना दिया।